जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय सुनाएंगे और ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहे और ध्यानपूर्वक सुने। और आपको अच्छा लगे लाइव कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भक्तों तक पहुँचाए वीडियो को और बने रहे। विघ्न हरण मंगल करण गणपति गणराज, रिद्धि सिद्धि संग पधारे जो। जय 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 हे गिरिजालाल। जय हो। ओम गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम हनुमते नमः। ओम श्री कृष्णायम शरणामम मम गच्छामि। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे जगत प्राणियों के भीतर विद्यमान, हे पूरी पूर्ण परमात्मा, आपके शरणों में बारंबार वंदना करूं, कोटि कोटि नमस्कार करूं। आप मेरी इन गरीब पर कृपा करियो। हे श्री कृष्ण भगवान, आप मेरे दुष्कर्मों के नाश करके और हमारे हृदय में विद्वान हुए और मेरे आत्मा के सारथी बनकर मुझे निष्कर्मों में लगाने की कृपा करिए। आप ही निज भक्ति जो मुझे प्रदान करे। हे प्रभु, मैं ऐसे आपके शरणों में वंदना करूं और सदा ही आपके शरणों में मुझे स्थान प्रदान करें। जय श्री कृष्णा। अब आपको लेकर चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय का सार में चलते हैं। बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लाइक करियो, कमेंट करियो। पहला अध्याय का सार है। संजय से बोले वसंत धृतराष्ट्र गंभीर। संजय से बोले वसंत धृतराष्ट्र गंभीर, होता क्या कुरुक्षेत्र में कहो हृदय धर धीर। कहो हृदय धर धीर, धीर पांडव सोन है मेरे। युद्ध स्थल के युद्ध स्थल में जाय के क्या करते सभी शीत रहे। युगल क्षेत्र और सोम को हो कर गए व्यास प्रदान। त्रिमुख से दीजे सुना, वे रण का है व्याख्या ना। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष है अपरंपार अलय पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जानन हार, हरिया समान आयो है दास प्रभु के द्वार। अर्जुन को जो आपने श्री गीता जी का ज्ञान दिया सो मुझको मिले। हे भव भय भंजन भगवान श्री कृष्ण जी, ये किशोरदास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से भक्त तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। प्रभु, मैं आपके शरणों की शरण हूँ। आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास दिन गरीब है और आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान कृपा निदान जी, मेरे संतों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जय श्री कृष्णाय। थोड़ा कमेंट बॉक्स में आदि जरूर लगाना, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो साथी भाइयों और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आपने अच्छो लागे तो लाइक कमेंट करियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करियो और घंटी वाला बटन जरूर दबा दियो ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहुँचे और हमेशा आपको श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय है जो को हमेशा आपको सुनना मिलेगा। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा है जो को शेयर करियो और घंटी वाला बटन दबा दी, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। अब लेकर चलते हैं पहले अध्याय में। धृतराष्ट्र ने संजय को क्या कहा और संजय ने धृतराष्ट्र को क्या कहा। जो अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया है, कृष्ण भगवान से प्रश्न किया है तो भगवान ने क्या उत्तर दिया है वो अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सुनाएंगे। पहला अध्याय है विषाद योग। विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने को चलूंगा। तब श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मैं देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तो व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब
व्यास देव जी के मुख से ये वचन सुने, तब संजय ने श्री व्यास जी देव जी के चरणों में नमस्कार करके और हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देखूंगा और राजा को किस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी से आगे विनती की तो श्री व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे सब यहाँ ही दिखाई देगा, बुद्धि के नेत्रों से तुझेगा। जब व्यास देव जी ने ये वर दिया तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, तो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, ये दोनों सेना जमा होकर कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वहां मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या तो कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, आपका पुत्र है दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर बोला, आचार्य जी, देखे तो पांडवों की सेना व्यू और सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनी है, और द्रुपद का पुत्र दुष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, इसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनाई है। फिर जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सुनाए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी भीमसेन, अर्जुन, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा दृष्टकेतु, संकेतान और बलवान काशी का राजा और पुरोहित कुंती भोज, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ सेव्य युद्धामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमौजा और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन ने जो अपनी सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम और बल सुनाए। हे आचार्य, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम सुने। प्रथम तो आप और पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, समितिज्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और जयद्रथ आदि भी योद्धा हैं जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्रधारी हैं जो युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। हमारी 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी ही है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षक पितामह भीष्म है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सभी पितामह की रक्षा करने वाले हो और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं उन सब मार्गों से पितामह की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से ये वचन सुनकर जो कौरवों में बड़े हैं वे वर्ध भीष्म पितामह प्रताप सिंह की तरह गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया। जिसके उपरांत दुर्योधन की सेना ने शंख, ढोल, तमामे और गोमुख इत्यादि अनेक प्रकार के बाजे सारी सेना ने इकट्ठे बजाए, जिसका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडव की सेना के बाजे सुनो। प्रथम जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है उस बड़े रथ की सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है वैसे ही रथ की पहियों की आवाज है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं, जैसे गौ का दूध होता है ऐसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है और
बहुत सुंदर हैं, गर्दन जिनकी सुंदर है, कान और पूंछ और सरना में श्रवण की झांझरें शोभायमान हैं। ये तो घोड़ों की शोभा कही है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य पुरुष आनंद कंद स्वयं श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। और योद्धा के स्थान पर भक्त अर्जुन विराजमान है। उन्होंने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने और पांडुरक नामक शंख भीमसेन ने बजाया। भीमसेन कैसा है जिसका उदर और कमर बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, संघोष नामक शंख नकुल ने और मणिपुष्पक नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के हरण करने वाले काशी के राजा ने भी अपना शंख बजाया और महारथी शिखंडी ने भी बजाया। धृष्टद्युम्न ने और राजा विराट ने भी बजाया। अपराजित शांतिकी ने बजाया और द्रौपदी के पुत्र ने शंख बजाए। और जितने पांडवों की सेना के राजा थे सबने शंख बजाए और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। सबने अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए। उन शंखों का शब्द सुनकर के धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने को हुए तब अपना धनुष सिर पर फेरकर अर्जुन हंसी के श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे अच्युतम अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलकर खड़ा करे। तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र ने बोला, हे राजन, हंसी के श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने ये वचन कहे। तब भक्त वसल गोविंद ने अर्जुन के रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर उसे द्रोणाचार्य के सन्मुख खड़ा किया। और भीष्म द्रोणाचार्य की दाई बाई ओर भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सन्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में जो जो योद्धा देखे, तो कौन कौन योद्धा देखे, पितामह भीष्म, गुरु, मातुल, मामा, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर, मित्र देखे। उन दोनों सेना में अपने ही कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के मन में दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु और स्वजन ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है और शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांधी धनुष मेरे हाथ से गिरा रहा है और त्वचा जल उठी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ, शकुन भी बुरे देखता हूँ और ऐसा भी नहीं समझता कि मैं विपरीत बुद्धि हूँ। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों के मारने से मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण भगवान, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको श्री श्री की इच्छा भी नहीं और न सुख की आकांक्षा ही है। हे गोविंद, वह राजा किस काम का है और वे राजा के वो किस काम के हैं जिनके निमित्त राज हैं। मुझे उन्हीं कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा। ये सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्र हुए हैं, प्राण और धन को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। तो ये कौन कौन है? गुरु, पितामह, ताए, मौसे, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले और कुटुंबी हैं। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं है। इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारण हारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज पाऊं तो भी मैं न मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्द, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से तो हमारा कल्याण नहीं है और इनके मारने से बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी है तो भी मैं नहीं मारूंगा। यह सभी पूजनीय योग्य हैं
और भेंट करने योग्य हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सज्जन, भाई, बंधु, कुटुंब, इनको मारने से हमको दुख और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। हे धृतराष्ट्र के पुत्र, कुल को नष्ट करने और मित्र के साथ कपट करने से जो दोष उपजते हैं उनको नहीं समझते हैं, तो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता। कुल नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं उन पापों को मैं भली भांति जानता हूँ। उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्द, कुल का नाश करने से कुल के जो उपरांत धर्म संस्कार चले आए हैं उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां व्रणाचार्य हो जाती हैं, जिनसे स्त्रियों के वर्ण संकर सनातन उपजती हैं। प्राय पुरुष की संतान को वर्ण संकर कहते हैं। जब वर्ण संकर संतान भई तब पिंड और जल पितरों को पहुंचने से रह जाएंगे, तो पितर श्रवण के सर्वग से गिर पड़ेंगे। ये यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया है, जिसने इतने पाप किए, तो सब पाप कुल के नष्ट करने हारे के सिर पर होता है। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पावे, तो सुने, वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने ये श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ जोड़कर अपना सिर फेर कर कहता है, हाँ हाँ, देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उद्यम किया था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सन्मुख होऊंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, अर्जुन ने ये वचन कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। जय श्री कृष्ण भगवान की। जो ये पहला अध्याय है, आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और लाइव कमेंट फॉलो करना, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ दूसरे अध्याय में। दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।